दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कहीं ना कहीं हमें हमारी ज़िंदगी में दर्द देता है। वी आर टॉकिंग अबाउट रिजेक्शन। दूसरे लोग ये डिसाइड करते हैं कि क्या हम एक ग्रुप का हिस्सा बनने के काबिल हैं भी या नहीं। बचपन में हमारे फ्रेंड्स डिसाइड करते हैं कि हम उनके ग्रुप के साथ खेल सकते हैं या नहीं। वहीं जब हम बड़े होते हैं तो हमें असेस किया जाता है कि हम किसी जॉब के काबिल हैं या नहीं। जहाँ पर भी लोग हमारे सिलेक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं वहाँ इवेंचुअली रिजेक्शन तो होता ही है। बहुत केसेस में रिजेक्शन अनफेयर लगता है, जैसे किसी जॉब में स्किल्स को साइडलाइन रखकर फिजिकल फीचर्स के बेसिस पर दूसरों को सिलेक्ट कर लिया जाता है, और जब लोग हमें रिजेक्ट करते हैं तो हमें लगता है दैट वी आर नॉट गुड इनफ। जितने ज़्यादा रिजेक्शंस होते हैं उतना ज़्यादा हम ये बिलीव करने लग जाते हैं। लेकिन अगर हम लोगों की जजमेंट्स को बहुत सीरियसली लेते हैं देन वी आर कमिटिंग अ ग्रेट मिस्टेक। ज़्यादातर रिजेक्शन फैक्ट्स, रीजंस और लॉजिक पर बेस्ड नहीं होती, बल्कि लोगों के ओपिनियंस और उनकी फीलिंग्स पर बेस्ड होती हैं। और लोगों के ओपिनियंस का क्या है, वो तो ज़्यादातर इरेशनल और स्टूपिड होते हैं। अगर हम रिजेक्शन को एक दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसका मतलब है कि हमें वो नहीं मिला जिसकी हमें चाहत थी, यानी दूसरों की एक्सेप्टेंस और उनका अप्रूवल। तो जब हम रिजेक्शन से डरते हैं इसका मतलब हम एक स्पेसिफिक आउटकम से डर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए, एक सीधा यानी स्ट्रेट ट्री है और एक टेढ़ा मेढ़ा यानी क्रुक ट्री। स्ट्रेट ट्री को कमर्शियल यूज़ के लिए काट दिया जाता है और वहीं क्रुक ट्री को उसकी शेप की वजह से यूज़लेस मानकर रिजेक्ट कर दिया जाता है। और वक्त गुजरते गुजरते उस पेड़ को लोग पवित्र मानने लगते हैं, उसकी पूजा करने लगते हैं। किसी भी तरह की रिजेक्शन हर बार हमारे लिए गलत साबित नहीं हो सकती। इट मे एक्चुअली बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। सो एट लास्ट कंक्लूजन ये है कि रिजेक्शन हमारे लिए एक सिग्नल हो सकता है कि हम किसी और बेहतर पर्पस के लिए बने हैं। हमारे टैलेंट्स किसी और पर्पस में यूटिलाइज होने वाले हैं। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अब मुलाकात होगी ऐसी ही एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।